सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई को उनके बच्चों कासिम और सलमान से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलत देने का भी हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। रिपोर्ट का पैराग्राफ नंबर 21 पढ़ें। रिपोर्ट के मतन के मुताबिक बानी पीटीआई ने जेल में हिफाजती सहूलियात और सिक्योरिटी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। बानी पीटीआई ने दस्तयाब खानों की सहूलत पर भी इत्मीनान का इजहार किया। बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। चीफ जस्टिस ने कहा बैरिस्टर सलमान सफदर ने बाखूबी जिम्मेदारी निभाई। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के किरदार और हुकूमत को बेहतरीन सहूलियात फराहमी पर सराहते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर बोले कि मुझे 100 से ज्यादा कॉल्स और मैसेजेस आए जिनमें मेरी अहलिया भी थी। मैंने कहा यह कोर्ट की अमानत है, मैं नहीं बता सकता। आपको बता रहे हैं कि बैरिस्टर सलमान की जानिब से यह बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई देने की हिदायत कर दी। भारत नवाज हसीना वाजिद की हुकूमत के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में पहले आम इंतखाबात। बांग्लादेश में 13वीं आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। आवाम पुरजोश। पोलिंग स्टेशंस के बाहर वोटर्स की कतारें। मर्द और ख्वातीन की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद। जेंजी की बड़ी तादाद पहली बार वोट डालने के लिए पुरअज़्म। कौमी पार्लियामेंट की 300 नशिस्तों पर 2000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। बीएनपी और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 17 लाख से ज्यादा वोटर्स मुल्क की सियासी समत का फैसला करेंगे। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। भारत नवाज हसीना वाजिद की हुकूमत के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में पहले आम इंतखाबात। बांग्लादेश में 13वें आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान वजारत उस्मा के उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी की जानिब से शफीकुर रहमान भी वजारत उस्मा के लिए मैदान में हैं। जेंजी पर मुश्तमिल सिटीजन पार्टी के रहनुमा नाहिदुल इस्लाम जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल हैं। पाबंदी के बायस शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। इंतखाबात में 12 करोड़ 70 लाख वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 44% तादाद नौजवानों की है। 246 आज़ाद अराकीन समेत 1981 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। 1400 उम्मीदवार पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनमें से 600 से ज्यादा उम्मीदवारों की उम्रें 44 साल से कम हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए इक़दामात कर लिए हैं। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान ने वोट डालते हुए कहा, बांग्लादेश के लिए ये इंतखाबात एक अहम मोड़ हैं। लोगों के मुतालबात और ख्वाहिशात बदल रही हैं। सरबराह बीएनपी तारिक रहमान ने वोट डालकर मीडिया से बात करते हुए कहा, अमन आमा मेरी पहली तरजीह है ताकि अवाम खुद को महफूज समझ सकें। जेंजी पर मुश्तमिल जमात नाहिदुल इस्लाम ने कहा कि मैंने जिंदगी में पहली बार बगैर किसी परेशानी के अपना वोट कास्ट किया है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटिंग का अमल पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। अब तक किसी किस्म की बदइंतजामी या रुकावट की इत्तला नहीं मिली। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम है। भारत नवाज हसीना वाजिद की हुकूमत के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में पहले आम इंतखाबात। बांग्लादेश में 13वें आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। जी हाँ, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार जो कि इस वक्त ढाका में मौजूद हैं, माजिद निज़ामी हमारे साथ हैं। माजिद निज़ामी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। माजिद निज़ामी साहब, क्या कहते हैं, किस तरह इंतखाबात देख रहे हैं? जो अवामी इनकलाब आया उसके बाद ये पहला इंतखाब है, क्या खासियत है इसकी? बांग्लादेश की सियासी तारीख में इसका मकाम क्या है? जी बिल्कुल, इसकी खासियत ये है कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का विजिट करने के बाद और इंतखाबी मुहिम का जायजा लेने के बाद जो नंबर सामने आए हैं, उसमें ये बासानी कहा जा सकता है कि ये तशद्दुद के बगैर होने वाला एक इलेक्शन है, जिसके अंदर बड़े कम नंबर्स हैं, जिसके अंदर इंतखाबी लड़ाइयाँ या कोई महाजराई हुई है। और पोलिंग स्टेशन के ऊपर स्पेशली वोटर्स से जब बात हुई है तो अमूमी तौर पर उनका यही रवैया है और राय है कि हम किसी खौफ के और किसी दबाव के बगैर इस वक्त वोट डालने आए हैं। पहले हमें पोलिंग स्टेशंस के ऊपर और उससे पहले मुहिम के अंदर मसाइल का सामना होता था, तो इसलिए ये चीज इन इलेक्शंस को सिग्निफिकेंट बना रही है, क्योंकि पिछले 3 इलेक्शंस के अंदर यहाँ पर ये मुश्किलात रही हैं। दूसरी बात यह है कि खवातीन और यूथ की पार्टिसिपेशन भी इस वक्त अभी तक बहुत अच्छी नजर आ रही है। पोलिंग स्टेशंस के ऊपर रश है, फीमेल्स भी मौजूद हैं, यूथ भी मौजूद है। उनका ताल्लुक खा किसी भी पार्टी से हो, लेकिन उन दोनों तबकात की जो पार्टिसिपेशन है वो इस वक्त देखी जा रही है। सही, इस सिलसिले में ये बताइएगा कि इन इंतखाबात को जेन ज़ी का इंतखाब क्यों करार दिया जा रहा है?
जी, उसकी बड़ी वजह ये है कि एक तो 45 लाख नए वोटर्स इसमें शामिल हुए हैं इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। दूसरा ये है कि 18 से 36 साल की उम्र के जो लोग हैं उनकी तादाद 5 करोड़ से जायद है, जो कि तकरीबन 40% बनती है। ये दो बातें हैं। तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि चूंकि यूथ ने, स्टूडेंट यूनियंस ने कोटा सिस्टम के खिलाफ कामयाब एहतजाज किया और अवामी लीग की हुकूमत को ख़त्म किया, तो इस लिहाज से यहाँ पर यूथ का प्रेशर भी मौजूद है। वो रिफॉर्म्स चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि गवर्नेंस के मामलात बेहतर हों, तो इसलिए बिल्कुल जेन जी और यूथ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल माजिद निज़ामी साहब, हमने देखा कि बांग्लादेश ने इनकलाब भी देखा और अब आप जिस तरह से बता रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में वोटर्स यहाँ पर मौजूद है, सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ बांग्लादेश माशी इस्तेहकाम की जानिब भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, उसमें जितनी भी रिफॉर्म्स हैं उनके लिए नई हुकूमत का इंतजार किया जा रहा है और जुलाई चार्टर के नाम से यहाँ पे जो चीज़ जो एक पेपर बनाया गया था, वर्किंग पेपर, उसके ऊपर यही ख्याल किया जा रहा है कि रेफरेंडम के बाद आने वाली कोई भी गवर्नमेंट 180 दिनों में उस पर अमल दरामद करेगी या उसके हवाले से कानून साजी करेगी, ताकि ये जो यूथ के, खवातीन के और आवाम के बुनियादी मसाइल हैं उनसे निजात हासिल की जा सके। तो बिल्कुल ये जो इस्लाहात हैं ये एजेंडे में शामिल हैं और नई हुकूमत जो है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इसको इंश्योर करेगी। सही, सियासी जमातों के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है वहाँ पे, ख़ास तौर पे BNP, जमात इस्लामी, NCP, इनके मंशूर का खुलासा क्या है? चूंकि 2 साल का एक ऐसा इंटरम पीरियड रहा है कि जिसके अंदर अवामी शिकायत को एड्रेस करने की कोशिश की गई है, तो मंशूर में दोनों जानिब से जो है वो बांग्लादेश की जो अंदरूनी मामलात हैं और यहाँ के गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं उन्हीं को ही प्रेफर किया गया है। सबसे पहले पाकिस्तान की तरह यहाँ पे सबसे पहले बांग्लादेश का नारा भी लग रहा है और इसी तरह जो अवामी सहूलियात के मामलात हैं उनको प्रेफर किया गया है। फॉरेन इश्यूज जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, बिल्कुल इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी डिस्कस हुई है, लेकिन इस बुनियाद पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि ये एक ज़िमनी मौजू तो हो सकता है, लेकिन जो बुनियादी मौजूआत हैं वो यही है कि पॉलिसी में शिफ्ट आए, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हों, इकोनॉमी को एक स्टेबल स्टार्ट मिले ताकि जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। ठीक है, ये 13वें आम इंतखाबात हैं, इससे पहले वाले इंतखाबात और आज का होने वाला जो इंतखाब है ये कितने मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं? जी इस तरह से मुख्तलिफ है कि 3 मुसलसल ऐसे इलेक्शंस हुए हैं कि जिनके हवाले से रिगिंग के इल्जामात लगे। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हों या अपोजिशन पार्टीज हों, उन्होंने इस हवाले से अपने खदशात का इजहार किया, तशद्दुद के वाकयात भी देखने में आए और आज भी इस सारी इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो बात की जा रही थी वो ये थी कि वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस का जो एलिमेंट है वो मौजूद नहीं है। तो 15 साल का जो एक तल्ख तजर्बा था उसके बाद आज के दिन आज़ादी से और सुकून से बांग्लादेश के शहरी वोट डालने जा रहे हैं, तो ये चीज़ जो है इसको बाकी इलेक्शन से मुनफरिद बनाती है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके बाद जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी वो बांग्लादेश का जो रुख है उसकी सिमत का तयन करेंगी और इसलिए ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन होगा क्योंकि इसके बाद निज़ाम हुकूमत मुकम्मल तौर पर तब्दील होने जा रहा है। सही, माजिद निज़ामी साहब, जो यूथ है, जो जेन ज़ी है, उनको जो रिप्रेजेंट कर रही है जो जमात वो NCP है, जमात इस्लामी के साथ उनका इत्तेहाद किस तरह बांग्लादेश में देखा जा रहा है? एक बहुत पुरानी जमात जिसने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं, उनके साथ यूथ का शामिल होना, इसको कैसे देख रहे हैं वहाँ? जी बिल्कुल, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ इस वक्त CMH में ज़ेरे इलाज हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई है। ISPR की जानिब से बताया गया है साबिक आर्मी चीफ इस वक्त CMH में ज़ेरे इलाज हैं, उनका इलाज मुआलजा जारी है। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई है।